बदल सकती है। एक विड्रॉल आपका पूरा बाइनरी का लॉस कवर कर सकता है। आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख डुबाए होंगे, लेकिन एक फॉरेक्स अकाउंट, एक फंडिंग अकाउंट आपका पूरा लाइफ टाइम का लॉस कवर करवा देगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि आप लोग किस तरह से अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक फंडिंग अकाउंट होना चाहिए। खैर, अगर आपके पास फंडिंग अकाउंट नहीं है तो आपके जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि 2 लाख, 3 लाख, 50,000 आप डिपॉजिट कर सके हो और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सको। आप स्टार्ट करना चाहो तो एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2,000, 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाएगा। आप इतने छोटे अमाउंट पे आप जब प्रॉफिट देखोगे, आपको यहाँ पे $1, $2 का जो प्रॉफिट दिखाई देगा, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे। इसलिए फंडिंग अकाउंट आपके लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पे जब आप प्रॉफिट देखोगे, आपको यहाँ पे $50, $60, $100, $200 के प्रॉफिट दिखाई देंगे। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ। ये चीज बहुत मैटर करती है फंडिंग अकाउंट के लिए। मतलब मेन चीज यहाँ पे साइकोलॉजी है, ना कि अकाउंट है। ठीक है, आपको कम पैसे में बड़ा अकाउंट मिल जाता है, आप उससे ट्रेड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने फंडिंग अकाउंट बाय करके दिखाने वाला हूँ, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। सबसे पहले मैं उस अकाउंट को बाय करूंगा एंड उसको अपने MT5 ब्रोकर के अंदर लॉगिन करके दिखाऊंगा। मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ। हमें एक अकाउंट को बाय करना है। जब हमें अकाउंट मिल जाएगा तो वो अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे हमारा MT5 ब्रोकर रहेगा या फिर मतलब MT5 प्लेटफॉर्म रहेगा, हम उसके अंदर यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने हर एक चीज अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने यहाँ पे मैं अकाउंट को बाय करके आपके सामने चीजें करने वाला हूं। फंडिंग अकाउंट बाय करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो कि आपको कौन सी वेबसाइट पसंद आती है। जैसे शॉपिंग करने के लिए बहुत से लोग अमेजोन पसंद करते हैं एंड बहुत से लोग फ्लिपकार्ट पसंद करते हैं एंड कुछ लोग भाई मिंत्रा भी पसंद करते हैं। ठीक है, एंड सो अपना मीशो भी लोगों को पसंद आता है। अब मतलब ये चार ऐसा समझ लीजिए कि ये टॉप शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, फिर बोल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब सबकी पसंद अलग होती है। किसी को भाई लगता है हमारे अमेजोन पे सस्ता मिलता है एंड किसी को ऐसा लगता है कि हमारे फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सस्ता महंगा की बात नहीं है, आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सी वेबसाइट आपको पसंद आती है। अब यहाँ पे फंडिंग अकाउंट की इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है। कोई आपको ये $2,500 का जो अकाउंट है ये आपको $10 में प्रोवाइड करेगा, कोई $20 में, कोई $50 में। मतलब यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस रहता है। एंड कई वेबसाइट ऐसी भी हैं जो आपको विड्रॉल ही नहीं देती हैं। आप प्रॉफिट का लोगे, विड्रॉल नहीं देंगे, कोई ना कोई नियम बता के आपका अकाउंट उड़ा देंगे, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती है। इसलिए अगर आप बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना चाहते तो आप ये फायर्स का अकाउंट यूज कर सकते हो। बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है या फिर बोल सकते हो बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जो कि 100% अच्छी तरह से आपको विड्रॉल देगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अकाउंट को बाय करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, चीज़ें समझाने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से अकाउंट्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा 2.5 स्टेक 1 एंड ये $5,000 का अकाउंट हाई स्टेक 2 है एंड यहाँ पे फिर से ये हाई स्टेक 1 है एंड ये 5 का 2 है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो भाई ये सब चीज़ें क्या है, समझ नहीं आ रही। समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको पहले अकाउंट बाय करना होता है। अकाउंट बाय करने के बाद आपको फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करना होता है। नहीं समझ में आया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, जब आप वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करो एंड आप डायरेक्टली वेबसाइट पे आ जाओगे। अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सिंगल ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा ये रहा आवर फ्लेक्सी प्रोग्राम। ये ऑप्शन तो अभी कमिंग सून है तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू CFD कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देखिएगा आपके सामने सोप आ चुका है, बिलिंग आ चुका है। मैं आपके सामने पहले अकाउंट बाय करूंगा, फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से क्या करना होता है। ठीक है, चूज ए प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 प्रोग्राम आ रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ये होता क्या है 3 प्रोग्राम। 3 प्रोग्राम ये है कि हाइपर ग्रोथ। आप जैसे ये वाला अकाउंट लोगे तो आपको बस एक बार टेस्ट देना है, उसके बाद अकाउंट आपको मिल जाएगा। 2 स्टेप क्या है, आपको 2 बार टेस्ट देना है, उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाएगा। एंड 3 स्टेप क्या है, आपको 3 बार टेस्ट दे देना है, चौथी बार आपको अकाउंट मिलेगा। अब आप बोल रहे हो भाई इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होता है कि आप जब एक बार वाला लोगे, ऐसा समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको $1,000 का अकाउंट, कितना, $1,000 का अकाउंट आपको इसमें भी मिल रहा है एंड इसमें भी आपको $1,000 का ही अकाउंट मिल रहा है। चीजें क्लियर कर देता हूँ मैं इरेज करके, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये हाइपर ग्रोथ के अंदर भी आपको हजार, सॉरी यार एक सेकंड, $1,000 का अकाउंट आपको इसके अंदर भी मिल रहा है एंड इसके अंदर भी आपको $1,000 का अकाउंट मिल रहा है एंड इसके अंदर भी आपको $1,000 का अकाउंट मिल रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इसमें कितना टेस्ट दे रहे हो, एक टेस्ट दे रहे हो, तो एक टेस्ट दे रहे हो एंड इसमें आप 2 टेस्ट दोगे एंड इसमें आपको 3 बार टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 3 बार आपको डेमो अकाउंट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अपने अकाउंट में ले पाओगे, फिर रियल अकाउंट आपको मिलेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने
ये तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि आप एक बार टेस्ट दोगे तभी आपको अकाउंट मिल जाएगा, तो इसकी जो कीमत होगी ये होगा $30 एग्जाम्पल के लिए। और आपने इसमें 2 बार टेस्ट दिया है, इसकी कीमत होगी $20। इसमें आपने 3 बार टेस्ट दिया तो आपको इसकी कीमत होगी $10। मतलब आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना कम पैसा आपको लगने वाला है अकाउंट को खरीदने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले छोटे एग्जाम्पल से समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन आप यहाँ पे $10 में, मतलब आपने सिर्फ $10 लगाया, आपको $1000 मिल जाएगा अगर आपने 3 बार टेस्ट क्लियर कर लिए तो। और यहाँ पे आपने कितना लगाया, $30 लगाया, और आपने एक बार टेस्ट क्लियर किया एंड उसके बाद आपको $1000 मिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाइपर ग्रोथ मतलब भाई तुरंत ही आपकी ग्रोथ होगी, तुरंत ही आप पैसा डालोगे, तुरंत ही आपको मिल जाएगा, आप तुरंत ही आगे बढ़ सकते हो। हाई स्टेक यहाँ पे आप थोड़ा सा जल्दी में आपको मिल जाएगा 2 स्टेप में। एंड ये बूट कैंप मतलब भाई अपने घर में बैठे बैठे धीरे धीरे 2-3 महीने में अपना अकाउंट पास करो। अकाउंट पास करने के लिए बहुत से लोगों को मन में डाउट होता है कि अकाउंट को पास करने के लिए कितना दिन चाहिए होता है। दिन नहीं होता, अनलिमिटेड टाइम होता है। चाहे आप 1 महीने में पास करो, चाहे 1 साल में पास करो, चाहे 1 दिन में, जो करना है जैसे करो, आपके ऊपर रहता है, ठीक है। चलिए पहले कंडीशन बात करते हैं, ठीक है। मैंने तीनों आपको समझा दिया। अब यहाँ पे जो हम सब कॉमन बाय करते हैं वो होता है हाई स्टेक, ठीक है, मतलब मीडियम। अब मीडियम इसलिए है क्योंकि हाइपर ग्रोथ बाय करोगे ये बहुत महंगा पड़ेगा, एंड बूट कैंप बाय करोगे ये बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई फिर सस्ता ही क्यों ना ले ले हम। सस्ता अगर आप ले ले तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई 3 लेवल का अकाउंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने लेवल 1 पास किया, सपोज लेवल 1 आपने पास किया, लेवल 2 पास किया, एंड लेवल 3 पे ही आपका अकाउंट टूट गया। तो ये दिक्कत हो जाती है, कई बार होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये है उड़ गया तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप लेवल 3 पास कर दिए तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, वो भी सस्ते में, ठीक है। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप बूट कैंप भी बाय कर सकते हो। लेकिन सब लेवल 2 ही सजेस्ट करते हैं, एंड मैं भी लेवल 2 ही बाय करता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने बाय करूंगा, उसके बाद मैं और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो स्किप कर रहे हैं भाई वो फैंसी वीडियोस देखेंगे लेकिन डिटेल वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2.5 का एक अकाउंट है ना, 5 के रख देते हैं, ठीक है। ये 5 के, एक सेकंड, नहीं मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता था, इसलिए कि इसमें भी 5 के है। एंड इसमें मैं देखता हूँ बूट कैंप में है कि नहीं। 5,000 बूट कैंप में 25,000 ही मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर इसमें 25,000 मिल जाए, नहीं 20,000 ही है, ठीक है। तो वही है कि इसमें आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा हाइपर ग्रोथ में, एंड हाई स्टेक में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बूट कैंप में और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपके सामने हाई स्टेक बाय करूंगा। हाई स्टेक यहाँ पे $2,500 लेना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे तो आपको $2,500 दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फेज 1। फेज 1 का मतलब होता है टेस्ट 1। आपको एक बार टेस्ट देना है, आपको ये एक बार अकाउंट दिया जाएगा। पहले अकाउंट में आपको 8% का प्रॉफिट करके कंपनी को दे देना है, ठीक है। जब 8% आप कंपनी को प्रॉफिट करके दे दोगे तो आपको कंपनी दूसरा अकाउंट देगी। पैसा आपको पे नहीं करना, पैसा एक ही बार पे करना है। कंपनी आपको दूसरा अकाउंट देगी। दूसरे अकाउंट में आपको 5% ग्रो करना है। पहले में आपको कितना था, 8%, दूसरे में 5%। फिर जैसे ही आपको ये दोनों अकाउंट पास कर लोगे, लेवल 1 लेवल 2, आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। एंड आप जैसे ही इसको ग्रो करते जाओगे, 10% बढ़ाते जाओगे, तो आपको पैसा भी मिलेगा और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। कंपनी आपको अकाउंट मतलब कैपिटल देगी। वो विड्रॉल तो नहीं कर पाओगे, विड्रॉल आप अपना सिर्फ प्रॉफिट ही कर पाओगे, उनका कैपिटल नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं भाई आपने 2 टेस्ट पास कर लिए, ऐसा समझो। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लिया, अब मुझे यहाँ पे कितना, ये मेरा कितना वाला अकाउंट है, $2,500 का, अब मुझे $2,500 मिल गए हैं। अब भाई क्या मैं $2,500 पूरा निकाल सकता हूँ? नहीं, कंपनी का पैसा आप कभी नहीं निकाल सकते। आपको अपना प्रॉफिट ही विड्रॉल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो कंपनी का पैसा आपको ट्रेड करने में मदद करता है और अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फेज 1 फेज 2 आपने क्लियर कर दिया, 8% 5% के साथ इसमें आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस $250 है, ठीक है। जैसे ही आपका $250 लॉस होगा, सीधा आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं उनको ऐसा लगता है भाई मैं अपना स्टॉप लॉस ही नहीं सेट करूंगा और मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, मार्केट है, मार्केट नीचे से ऊपर चली जाएगी और प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट नीचे आ रही है तो वहां पे आपका अकाउंट माइनस में दिखाई देगा, ठीक है, माइनस में। जैसे वहां पे -250 नंबर्स दिखे, अकाउंट टूट जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का पैसा लॉस हो रहा है। मतलब $250 आप बुक करो, स्टॉप लॉस लगाओ या ना लगाओ, अगर $250 आपने लॉस कर दिया, अकाउंट उड़ ही जाएगा, ठीक है। आपको $250 लॉस नहीं करना है। अब एक डाउट और हो सकता है कि भाई मुझे $2,500 मिल गए, एग्जाम्पल के लिए $2,500 मुझे मिल गए हैं, मैंने इसको ग्रो करके $5,000 कर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ग्रो करके $5,000 कर लिया। अब क्या अगर मैं 5,000 में से -250 करता हूँ तो क्या यहाँ पे भी फिर भी मेरा अकाउंट उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। आपको कंपनी के पैसे में से 250 नहीं हारना है। कंपनी का पैसा कितना है? $2,500 है। इस 2,500 में से अगर आपने 250 हारा तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए, देखो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ। आपने, एक सेकंड, सॉरी, $2,000 को $5,000 कर लिया।
लेकिन अब 5,000 को और नहीं ग्रो कर पा रहे हो, ऐसा समझ लीजिए। विड्रॉल तो आप करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी। बट ऐसा समझो आपने इस 5,000 को माइनस करते लाए, माइनस 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 करते हो, वापस आप 2,500 पे आ गए। मतलब कंपनी ने जितना पैसा दिया था आप वापस वहीं पे आ गए हो। अब इसमें से जैसे ही आपका माइनस 250 होगा आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए आपको अपने कैपिटल में से माइनस में नहीं जाना है, प्रॉफिट में से आप चाहे जितना माइनस करो वो आपकी मर्जी है। कैपिटल आपको जितना मिला हुआ है $2,500, अगर आप उसमें से $250 माइनस किए आपका अकाउंट उड़ जाएगा। आई डोंट नो, अब इतने डिटेल से कौन समझाएगा। ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको जीरो नॉलेज है, और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो भाई एक ही बार में समझ जाते हैं। लेकिन जिनको अपना फोरेक्स के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है उनको इतना डिटेल से समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सेम चीजें हर एक अकाउंट के अंदर होती है, चाहे हाई स्टेक लो चाहे जो लो, ठीक है। अब देखिए इसकी प्राइस, देखिए प्राइस नोटिस कीजिएगा, ये आपको $22 में मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो, 2,000 रुपए के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। 2.5 लाख। अब आप इसमें ट्रेड करो, जो करना है करो, प्रॉफिट बनाओ, मतलब ये दूसरे का पैसा आपको मिल रहा है। आप मतलब कंपनी आपको पैसा दे रही है, इसमें प्रॉफिट करो, जो प्रॉफिट होगा आप विड्रॉल कर लो। एंड प्रॉफिट विड्रॉल आप 80% 90% कर सकते हो, ठीक है। पहले आप प्रॉफिट तो करो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, ये हाई स्टेक हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाई स्टेक जब आप पास कर लेते हो ना, तो यहाँ पे देखो हाई स्टेक पास करने के बाद आप अपना ये बाय कर सकते हो, ठीक है। बूट कैंप मैं सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन। आप चाहो तो तुरंत ही बाय कर लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जब एक बार आपके एक वो हो जाएगा, या फिर आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आप ये कर सकते हो, हाई स्टेक में 2,500 वाला ही ले लो, ये सबसे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आप इसको बाय कर सकते हो $22 का। इसको बाय करने के बाद आपको ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैं अकाउंट को क्लियर कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। इमेजिन करके देखो, आपने इसमें से $500 प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, निकाल लिया। आपको लग रहा होगा भाई बहुत ज्यादा है, नहीं, फोरेक्स के अंदर ये सब बहुत आम बात है, ठीक है। आपने $500 का प्रॉफिट कर लिया, उसको विड्रॉल भी कर लिया। अब उस पैसे को उड़ाने नहीं है, खाने नहीं है, पीने नहीं है, ऐयाशी नहीं करनी है। उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कीजिए अपने दूसरे अकाउंट के अंदर, वो होगा बूट कैंप। इसमें आप जब पैसा डालोगे, इसमें आपका पैसा कितना हो जाएगा वो देखो। अगर आप $25,000 वाला लेते हो, ये 25,000 ठीक है, मतलब 25 लाख रुपए। इसको आपको बाय करने के लिए कितना देना पड़ेगा ये देखो, $100। $100 में आपको $25,000 मिल रहा है, $25,000, ठीक है। 25,000 जो कि होते हैं 24-23 लाख, जो भी हो, आप इसको राउंड फिगर 25 लाख कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फेज 1, जैसे आप पहला टेस्ट दोगे इसमें आपको 6% बढ़ाना है। कितना? 6%। 25,000 देगा पहले फेज में। दूसरे फेज में ये पैसा आपको जो 25,000 दिया था, ये 50,000 का देगा। पैसा आपको फीस नहीं पे करना है, फीस नहीं पे करना है। ये दिखने के लिए 25 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको $1 लाख मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मतलब रियलिटी में बताऊं, तो आपको $100 में आपको 1 करोड़ का अकाउंट मिल रहा है। समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है? 100K कितना होता है? 100K डॉलर। अब जिसको भाई डॉलर की कीमत नहीं पता है, क्योंकि फॉरेक्स वाले को तो पता होता है, लेकिन बाइनरी वाले को भी पता होगा, लेकिन जो आईएनआर में ट्रेड करते हैं उनको नहीं पता रहता, ठीक है। तो जो डॉलर में खेलते हैं उनको पता है भाई 100K डॉलर का मतलब कितना होता है, 1 करोड़ होता है। तो आपको $100 में, जो कि आप बाइनरी में ऐसे ही महीने में 300-500 डॉलर लॉस कर देते हो, मैं कहता हूँ भाई बाइनरी इसको छोड़ के आप एक बार फॉरेक्स को तो ट्राई करके तो देखो। आप, मैं बोलता हूँ आप 2-3 बार अकाउंट लेके देखो, मतलब छोटा वाला ही अकाउंट लो, ये 3 स्टेक पे है, यहाँ पे हाई स्टेक वाला, ये 2,500 वाला जो है, आप इसको ही 4 से 5 बार बाय करके देखो कितना जाएगा आपका। इमेजिन करके देखो, आपने अगर 10 बार भी किया ना, तो आपका सिर्फ $220 जाएगा। उतना तो भाई आप ऐसे ही उड़ा देते हो बाइनरी में। मेरा कहने का मतलब आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको खुद पसंद आ जाएगा, आप खुद ही करोगे, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, बूट कैंप में यही एडवांटेज है, आपको कम पैसे में बहुत ज्यादा कैपिटल मिल जाता है। कितना? $100 में आपको कितना मिल रहा है? 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। अब आप बोले भाई कंपनी बेवकूफ है, कंपनी बेवकूफ नहीं है, कंपनी आपका टेस्ट कर रही है। आपने कितना टेस्ट पास किया भाई, 3 बार आपने जब प्रॉफिट कर लिया है, तो कंपनी को ये भरोसा हो जाता है भाई आप चौथी बार भी प्रॉफिट कर लोगे, तो आपको पैसा प्रोवाइड कर रही है। और लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत लॉस करोगे, आपका पैसा उड़ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो, देखो 1 करोड़ में से 100K का अकाउंट है, जैसे ही $4,000 उड़ाओगे आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखने के लिए 100 है, मिलेगा कब आपको, इस चीज को समझने की कोशिश करो। फेज 1 टेस्ट 1 आप पास करोगे, आपको 25,000 दिया जाएगा, आप उसको 6% जैसे ही बढ़ा लोगे, तो कंपनी आपको बोलेगी हाँ भाई आपने हमें बढ़ा के दे दिया, हम आपको फेज 2 देते हैं। दूसरा अकाउंट आपको देगी, इसमें आपको 50,000 रुपए देगी, इसको भी 6% बढ़ाना है। फिर तीसरा अकाउंट देगी, इसमें आपको 75,000 देगी, इसको भी 6% को ग्रो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ये टारगेट कंप्लीट होते हैं, तो कंपनी आपको फेज 4 का फंड अकाउंट के लिए आप वेरीफाई हो जाओगे। अब इसके लिए आपको $200 और देना पड़ेगा। भाई ये बूट कैंप है, सस्ते में आपको महंगा अकाउंट मिल रहा है, तो भाई अब यहाँ पे आप ये 100 ये 200, आप 30,000 रुपये लगा के आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हो, कौन सी बड़ी बात है इसमें? आप सिर्फ 5%। इमेजिन करके देखो, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर ये सक्सेस कर लिए, एक बार आपका अकाउंट निकल गया, वेरीफाई हो गया, एंड आप उसको विड्रॉल करने में सक्सेस हो गए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि लोग जल्दबाजी में इमोशंस में आके गलतियां कर देते हैं। आपको कितना प्रॉफिट बनेगा? आप बोले भाई 30,000 तो मेरे पास है ही नहीं, आप कहीं से भी जुगाड़ करो। अब मेरा कहने का मतलब ये है, देखो इसमें भी आपने 6% ग्रो किया, इसमें भी आपने 6% ग्रो किया, इसमें भी आपने 6% ग्रो किया। क्या आप इसमें 6% ग्रो नहीं कर सकते? ये 5% स्केलिंग क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, या फिर आप खुद ही समझ जाओगे, इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने कैपिटल का जब 5% ग्रो कर लोगे ना, 5%, तब का यह पैसा और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? और ग्रो हो जाएगा, मतलब ग्रो होने का मतलब कंपनी एक्स्ट्रा और 25,000 ऐड कर देगी। जैसे यहाँ पे 25 था, इसमें और ऐड कर दिए 50,000, और 25,000 ऐड कर दिए 75,000। तो जैसे आप 5% बढ़ा दोगे ना, तो ये आपका 1,25,000 डॉलर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? नहीं, मतलब 125 के डॉलर हो जाएगा, वही हो, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर आप जैसे ही एक 25 को 5%, इसका 5% ग्रो करोगे, तो कंपनी आपको 1,50 कर देगी। मतलब कंपनी उसमें अपना पैसा ऐड करती जाएगी। कंपनी पैसा अपना इसलिए ऐड करती है क्योंकि आपके पास जितना बड़ा पैसा रहेगा, आप उतना बड़ा रिस्क ले पाओगे, उतना बड़ा प्रॉफिट उनको करवा के दोगे। लेकिन वही सेम सिनारियो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लॉस अमाउंट आपको टच नहीं करना है। जैसे आप इसको टच कर दोगे, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे भाई 30,000 कौन देगा, $95 इसमें। एक चीज ध्यान दो, पहले आपको सिर्फ 95 पे करना है। 95 पे करके आप 3 फेज क्लियर कर लो। चौथा फेज आपको तभी मिलेगा जब आपको कंपनी देख लेगी कि भाई आपने तीनों फेज क्लियर कर लिया, अब आपको फेज 4 चाहिए होगा। तब यहाँ पे आपको $205 और पे करके आपको अकाउंट खरीद लेना है, तभी आपके हाथ में आ जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ 100K का, ठीक है। 100K, तो ये रहा हमारा 100K हो गया, ठीक है। ये एक सेकंड, ये हमारा 100 है, ये के है, ठीक है। मतलब $1,00,000 का अकाउंट है। $1,00,000 का आपने 3 बार कितना किया था? 6%, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाऊं, अरे यार एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। ये रहा आपका, देख सकते हो, 6%, 6%, 6%। आपने जब 3 बार कर लिया, अब चौथी बार भी अगर आपने 6% कर लिया, कितना हो जाएगा पता है? $6,000। अब $6,000 का अभी के लिए डॉलर की रेट बात करें, 90 एवरेज पकड़ लेते हैं, आपको 5,40,000 रुपये विड्रॉल मिल जाएंगे, ठीक है। 5,40,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजिली, सिर्फ एक बार क्लियर करने के। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 3 बार प्रॉफिट किया, वैसे चौथी बार कर लोगे तो बाकी आप 10% ग्रो करो, 20%, 50%, 100% ग्रो करो। ये अकाउंट आपके हाथ में तब तक रहेगा जब तक आप इस अकाउंट को उड़ा नहीं दोगे, ठीक है। अकाउंट को उड़ाने के लिए कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है। अब आप लोग भाई दो कहाँ से आ गए? पहला कंडीशन ये है कि आपको इनका लॉस लिमिट टच नहीं करना है, ठीक है। ये इनका लॉस लिमिट है ना, इसको टच नहीं करना है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा इनका कंडीशन ये है कि आपको न्यूज पे ट्रेड नहीं करना, न्यूज पे। अब आप बोलोगे भाई ये कौन सी बीमारी आ गई, लोग तो न्यूज पे ही प्रॉफिट करते हैं, ऐसा है वैसा है। हाँ कर सकते हो आपको, लेकिन न्यूज से पहले 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आप एडवांस में एंट्री लेकर बैठे जाओ 10 मिनट पहले। अगर आपने 5 मिनट पहले, मतलब अभी अभी आपको कहीं से न्यूज पता चली, ऐसे समझ लो कोई सडन न्यूज आती है मार्केट में और आपने उसी पे ही, या फिर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं रनिंग कैंडल, उनको न्यूज व्यूज नहीं देखने आता, या फिर ऐसे बस देख लिए भाई मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनने लग गई और उनको ऐसा लगता है भाई ये न्यूज है, उनको पता चल जाता है न्यूज है, तो बीच में तुरंत एंट्री कर लेते हैं। जैसे आप एंट्री करोगे आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। न्यूज कैंडल में आपको एंट्री नहीं करना है, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। कैंडल में एंट्री नहीं करना है, लेकिन आप न्यूज से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप एंट्री कर सकते हो। मतलब न्यूज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको न्यूज मिलता है, आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत मत करो। आपको तुरंत न्यूज मिला, तुरंत ही आपने ट्रेड लगा दिया, तो ये गलत है, ठीक है। आई होप कि आप समझेंगे। अब इतना डिटेल से नहीं समझा सकता मैं, 16 मिनट हो गया सिर्फ मुझे आपको अकाउंट के डिटेल के बारे में समझाते हुए, ठीक है। आई थिंक मुझे दूसरे अकाउंट में, हाँ मैं आपको दूसरे अकाउंट में बाय करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो आप समझ गए, आपको सबसे पहले 25,000 का ही बाय करना है, एंड सॉरी नहीं 25,000 में बोल रहा हूँ, हाई स्टेक आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। हाइपर ग्रोथ आप लो, यहाँ पे आपको 22, अरे यार हाइपर ग्रोथ बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना दे रहा है, ये हाइपर ग्रोथ सिर्फ $5,000 दे रहा है, 260 का। मतलब 26,000 या 25,000 रुपये आप दोगे, आपको तुरंत ही $5,000 मिल जाएंगे। एक बार बस क्लियर करना है। पहला फेज आप 10% बढ़ा कर दोगे, दूसरे में आपको तुरंत ही ये $5,000 मिल जाएगा। मतलब एक बार टेस्ट देना है, एक बार टेस्ट देते ही आपको मिल जाएगा, लेकिन फीस 25,000 है। और वहीं पे आपको जब 2 बार टेस्ट दोगे, उसमें कितना था? 5,000 का ना, 5,000। आप यहाँ पे जब 2 बार टेस्ट दोगे तो आपको $40 का पड़ रहा है, वहाँ पे $25,000 देने पड़ते हैं, यहाँ पे $40 देना पड़ता है, ठीक है। ये अंतर होता है। और यही चीज़ अगर आप इसमें जाओगे बूट कैम्प में तो अकाउंट ही बड़ा मिलता है, ये तो 25 का मिलेगा, ये तो 100 का मिलेगा। अब देखो मैंने 25 का इसमें, अब 100 का समझ लो, ठीक है। 100 का भी 100 के आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, 6% बढ़ाना होगा। फिर आपको 150 का दिया जाएगा, फिर 6% बढ़ाना होगा। फिर 200 के दिया जाएगा, फिर 6% बढ़ाना पड़ेगा। फिर 250 के दिया जाएगा, फिर आपको इसको
इसमें टारगेट तो है नहीं क्योंकि ये आपका ही अकाउंट है, इसमें टारगेट नहीं होता, ठीक है। आप जितना बढ़ाओ, जैसे बढ़ाओ, कुछ भी करो। और मैंने आपको बताया अकाउंट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप चाहे जितने दिन में ग्रो करो, चाहे आप इसको 1 साल में इसको पास करो, 1 साल में इसको पास करो, 1 साल में इसको पास करो, चाहे एक महीने में पास करो, ठीक है। 3 कंडीशन होते हैं विड्रॉल, सॉरी, अकाउंट को पास करने के लिए। अकाउंट को पास करने के लिए 3 कंडीशन होते हैं कि आपको मैक्सिमम लॉस ये हिट नहीं करना है, मतलब अगर आपने ये लिस्ट हिट कर दिया आपका अकाउंट उड़ जाएगा। और आपको अपना प्रॉफिट टारगेट को हिट करना है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस को हिट नहीं करना है, प्रॉफिट टारगेट को हिट करना है। और 3 दिन आपको प्रॉफिट में रहना है, 3 दिन, चाहे $1 ही प्रॉफिट में रहो, लेकिन 3 दिन आपको प्रॉफिट में रहना है। ये हर एक अकाउंट के लिए वैलिड है, ठीक है, हर एक अकाउंट के लिए। ऐसा इसलिए कंपनी रखती है क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि भाई आज ही डे 1 है, और वो डे 1 में तो भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, पूरा फंड लगा दे एक ही बार में और वो गैम्बलिंग करके एक ही दिन में प्रॉफिट कर लें। तो ये इस वजह से 3 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, कंपनी को लगता है हाँ भाई बंदे ने ट्रेड किया है, प्रॉफिट में लैंड किया, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, आप जब खुद बाय करोगे, चीज़ों को करोगे, समझ में आ जाएगा। अभी मैं अपना अकाउंट का भी हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज तो बाय नहीं करूंगा, मूड तो था बाय करने के लिए, लेकिन क्या करें, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको $225 में अकाउंट मिलेगा। पहले आप 3 फेज फाइल कर लोगे, जब 225 हो जाएगा तो आपको 350 और पे करना पड़ेगा इस फंडेड अकाउंट को लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखो, इस 350 और 250 को मिलाते हो तो आपका हो जाएगा कितना, $575, लगभग यहाँ पे ऐसा समझ लो 55,000। 55,000 रुपये आप पे कर रहे हो एक अकाउंट बाय करने के लिए, और 55,000 देखिए आपको कितना मिल रहा है, 2.5 करोड़ मिल रहा है। $250,000 जो होता है, आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। आपको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। 2.5 करोड़ रुपए का आप जैसे यहाँ पे 6% ग्रो किए हुए, तो क्या वहाँ पे आप 6% नहीं बढ़ा पाओगे? अगर नहीं बढ़ा पाते हो तो भाई वो आपकी गलती है, अकाउंट उड़ा दिए वो आपकी गलती है, ठीक है। अब 3 बार आपने पास किया, चौथी बार उड़ा दिया वो आपकी गलती है। तो ऐसा समझो कि यहाँ पे मैं इसको भी कैलकुलेट करके अगर आपको दिखाऊं, 250K को 250K, ठीक है, ये हो गया हमारा 2.5 करोड़, ठीक है। ये डॉलर है, इसको आईएनआर में करोगे तो ये करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर 6% ग्रो करते हैं तो हमको $15,000 मिलेगा, $15,000। अब इसको अगर मैं 90 से ही कर दूंगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13,50,000, मतलब 13,50,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। 13,50,000 आप विड्रॉल कर पाओगे सिर्फ एक बार अकाउंट पास करके। एक बार अगर आपने 6% बढ़ा लिया, यहाँ पे तो आपने 3 बार बढ़ाया था ना, 3 बार आपने 3 अकाउंट पास किए, तो चौथी बार भी आपको बस उतना ही बढ़ा देना है, आपको उतना फंड मिल जाएगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। पूरे बाइनरी का लॉस आप एक अकाउंट में कवर कर सकते हो। बस आप शुरू में ये बेवकूफ़ी मत कर देना, बड़ा वाला अकाउंट ले लो, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास बड़ा फंड है, आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बूट कैंप बाय कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन शुरू कर रहे हो तो आप यहाँ पे हाई स्टेक से कर सकते हो, $2,500 से, ठीक है। आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो आपको अकाउंट भी बाय करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ, कैसे कितने कम एक्यूरेसी में आप प्रॉफिट में लैंड कर सकते हो। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा हो, उम्मीद करता हूँ कि उसको प्रॉफिटेबल बनने से और फंडिंग अकाउंट के बारे में जानने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे भी मैंने अकाउंट बाय किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, स्टेक 2 है, मतलब मैंने फेज 2 में ये अकाउंट उड़ाया था। और ये क्या है, स्टेक 1, मैंने फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 में मेरी अकाउंट उड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 5K हाई स्टेक 2 है। ये सेकंड अकाउंट है 5K वाला, फर्स्ट वाला भी यहीं कहीं था, ये ग्लिच टाइप हो गया मेरा, ठीक है। इसमें देखिएगा मैंने क्या किया था, ये $5,000 है, इसको मैंने लॉस कर दिया था। 4,715 जैसे हुआ, मेरी अकाउंट क्या हुई, उड़ गई। ये सेकंड अकाउंट, मतलब मैंने 2 बार बाय किए थे, एक बार 2,500 का बाय किया, एक बार 5,000 का बाय किया, और दोनों बार मेरे अकाउंट उड़ गए हैं। दोनों बार फेज 2 पे ही आके उड़ा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ये समझेंगे हम 2.5K से, ठीक है। ये अकाउंट जब मुझे मिला था तो मैंने इसको 2500 से, मैंने इसको कितना, 8% या फिर ऐसा कुछ टारगेट होगा, जो भी टारगेट है मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तब मुझे ये दूसरा अकाउंट मिल गया। पहला अकाउंट मैंने पास कर लिया, मुझे दूसरा अकाउंट मिला। अब दूसरा अकाउंट जैसे ही मिला तो मैंने इसको क्या किया, $2,500 से मैंने 2,300 कर दिया। क्या हुआ, माइनस में गया मैंने कंपनी के पैसे डुबा दिए, मैंने कंपनी के $200 डुबा दिए। जब मैंने कंपनी के पैसे डुबा दिए तो भाई कंपनी में अपना अकाउंट ले लेगी, मतलब ये अकाउंट मेरा उड़ गया। मैंने आपको समझाया, मैंने 2 बार अकाउंट बाई किए थे, दोनों बार उड़ गए, एक बार $2,500 वाला, एक बार $5,000। अब मैं फिर से आपके सामने बाय करूंगा, एंड फिर से मैं आपके सामने धीरे धीरे, बाइनरी तो हम कवर करते रहेंगे, फॉरेक्स भी धीरे धीरे कवर करेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ें की जानकारी रहे और आप दोनों चीज़ें करते रहो, ठीक है। अभी के लिए उम्मीद करता हूँ समझ गए इतना। अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कैसे क्या करना होता है, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब मैंने अपना अकाउंट खोला है फेज 1 वाला, इसमें मैंने प्रॉफिट जो किया था, कैसे किया था वो देखिएगा, ठीक है। ओके, इसमें मैंने 200 इनको $59 का प्रॉफिट करवाया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिटेबल डे, 3 दिन आप प्रॉफिट में रहना पड़ता है। और इनका 250, मतलब जैसे ही आप इसको टच करोगे, जैसे ही आप मैक्सिमम लॉस, मतलब इन्होंने मुझे $2,500 दिया ना, $250,
सिर्फ $250 10%, कैपिटल का 10% मैंने जैसे ही लॉस किया अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, फेज 1 है, ठीक है। तो फेज 1 में तो मैंने लॉस किया नहीं था, फेज 1 में मैंने प्रॉफिट कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो करंट पीएनएल दिखा रहा है, ठीक है, इतना प्रॉफिट में था। अकाउंट है नहीं अपने हाथ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले दिन किस तरह से 2500 था, फिर 2513 हुआ, फिर 57 2600 हुआ, फिर माइनस गए, फिर बढ़ा, फिर माइनस गए, फिर बढ़ा, फिर माइनस गए, फिर इस तरह से हमने डायरेक्ट 2 बार में ही डन कर दिया। अब ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं और एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है। जो लोग बोलते हैं भाई इतना 44%, 44% एक्यूरेसी में मैंने अकाउंट वेरीफाई कर लिया। और 44% एक्यूरेसी में आप सोचो कि भाई मैंने कितना प्रॉफिट किया था, कितना, $259 का प्रॉफिट करवा के कंपनी को दे दिया। अब कई लोगों के मन में ये होता है भाई कंपनी इतना पैसा क्यों देगी, इतना बड़ा हमें फंड क्यों देती है, ये है तो कंपनी के पास सारे चारों तरफ से फायदा है। ये आपके लिए डेमो अकाउंट हो सकता है, लेकिन अब मैंने इसको प्रॉफिट करके दे दिया, कंपनी के लिए $250 उसकी जेब में गया, ये कंपनी के लिए तो प्रॉफिट है ना, कंपनी के लिए ये प्रॉफिट है, लेकिन मेरे लिए एक डेमो अकाउंट है, मैं इसमें टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने उड़ा दिया तो मैंने जो फीस पे किया हुआ है, फीस मतलब बाय करने के लिए, वो मेरा पैसा जाएगा। इसलिए लोग यहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं, फेज 1 में प्रॉफिट कर लेते हैं, फेज 2 में प्रॉफिट कर लेते हैं, वो तो फंडिंग अकाउंट ही उड़ा देते हैं। मतलब आपने टेस्ट पास कर लिए लेकिन रियल अकाउंट उड़ा देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से बंदे देखे हैं, क्योंकि भाई टेस्ट में बहुत से लोग ऐसे ही ट्रेड कर देते हैं रैंडमली, लेकिन जब रियल अकाउंट आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं और लोग उड़ा देते हैं अकाउंट को। मैंने आपको एक्यूरेसी तो दिखा दी, यहाँ पे कहाँ गया, 44% रेट था। और अब ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहला लॉस होता है, फिर 14 44 47 विन होते हैं, फिर $22 लॉस, $19 लॉस, फिर $44 विन, फिर यहाँ पे मैंने लगभग $50 लॉस किए, एक ही ट्रेड में $35 का प्रॉफिट किया, फिर लॉस, फिर 2 ट्रेड मारे सीधा विन 118 103 अप के डायरेक्शन पे, ठीक है, नहीं सेल था, ठीक है डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, खैर। तो ये सब गोल्ड में है, ठीक है, ये गोल्ड में मैंने 2 ट्रेड किए हैं, और उसके बाद ये 2 बिटकॉइन में है, 3 4 नीचे भी सब बिटकॉइन में है। पहले मैं बीटीसी में ही करता था, बिटकॉइन में करता था, अभी गोल्ड में करने लग गया, ठीक है। गोल्ड में मजा ही अलग आता है, ठीक है। और स्टेप 1 आई होप कि आप समझ गए, तो मैं आपको स्टेप 2 दिखा देता हूँ अब। मतलब फेज 1 में मैंने कैसे अकाउंट को पास किया, फेज 2 आप देख लो, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ये हमारी फेज 2 में मैंने -160 कंपनी के, जैसे ही मैंने पैसे उड़ाए कंपनी ने अपना अकाउंट ले लिया। मैक्सिमम लॉस जैसे आप 10% करोगे आपका कितना हो जाएगा, $250, ठीक है। $250 आप जैसे कंपनी का उड़ा दोगे तो भाई आपका पैसा चला जाएगा। अब वैसे तो $250 पे ही उड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, न्यूज़ थी शायद, हाँ, ये मैंने न्यूज़ पे ट्रेड कर दिया था, इसलिए आप 160 ही दिखा रहा है, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगाना मैं भूल गया था, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने ऐसा लगाना मैं भूल गया था, और न्यूज़ आ गई और मार्केट को, मतलब मैंने ऐसा, लास्ट वाली ट्रेड होगी ना, यहाँ पे दिखाएगा, इसमें भी एक्यूरेसी मेरी 40 के आसपास ही होगी, ओके 35 है। यहाँ पे लास्ट में बहुत बेकार रिजल्ट आया था, ठीक है, आपको दिखा दूँ। ये बहुत होता है प्रॉफिट करने के लिए, आप 40% एक्यूरेसी में प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो पहले किस तरह से अकाउंट माइनस गया, -13 -40 -20, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने लगभग अपना $70 आसपास लॉस कर दिया, फिर मैंने एक ट्रेड में $50 का प्रॉफिट किया, फिर माइनस 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 माइनस, फिर 109 पूरा लॉस कवर कर लिया, फिर माइनस 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 माइनस, एंड यहाँ पे माइनस करते 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 लास्ट में देख सकते हो लगातार सारे ट्रेड लॉस हुए। क्यों? क्योंकि मैंने सब इमोशन में ट्रेड किए, एक ही दिन में सब मैंने ट्रेड मारे हैं। देखोगे डेट देख सकते हो, डेट देखो यहाँ पे, ट्रेड देख रहे हो, ट्रेड इतना ट्रेड आपको नहीं करना होता है, गैम्बलिंग टाइप हो जाता है, 12 12 12। फॉरेस्ट में अब इतना ट्रेड कौन करता है भाई, फॉरेस्ट में दिन में 4 5 ट्रेड, 4 5 में बोल रहा हूँ, 3 4 ट्रेड कर लिए बहुत है, और अगर एक ही मिलता है तो एक ही लो, वो भी अच्छा लो और बाहर निकल जाओ। मैंने 12 तारीख को लगभग 10 ट्रेड मारे हैं, 13 तारीख को 4 या 5 ट्रेड मारा और अकाउंट को उड़वा दिया। यहाँ पे न्यूज आ गया था, मतलब मैंने ट्रेड लगाया और न्यूज आ गया, और स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं था, तो मार्केट मेरे अपोजिट जाने लग गया, और जैसे वो $250 अकाउंट दिखा उसको तुरंत ही उड़ गया, ठीक है। तो ये मैंने गलती कर दी थी दूसरे में न्यूज पे ट्रेड मार के, ठीक है। मतलब मैंने ट्रेड नहीं मारा था, स्टॉप लॉस लगाना मैं भूल गया था, तो इसकी वजह से मेरा स्टेक तो उड़ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप लोग अंधों की तरह अपने कोटेक्स के अंदर, अपने ओलम ट्रेड, बिनोमो और फालतू ब्रोकर्स के अंदर पैसा डाल के तुरंत ही लॉस कर देते हो, इंस्टेंटली लॉस कर देते हो, और वहाँ पे प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता। चांस का मतलब आप प्रॉफिट तो कर लेते हो, विड्रॉल नहीं कर पाते, या फिर ऐसा कि आप ग्रो करने के चक्कर में अकाउंट को जीरो कर देते हो। देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन भाई रियलिटी कुछ और होती है। आप बाइनरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो मत, लेकिन एक बार आप फॉरेक्स में शिफ्ट होकर देखो, फॉरेक्स में आपको जब मजा आने लग जाएगा, आप खुद ही फॉरेक्स करोगे, बाइनरी को छोड़ दोगे। कोई भी बंदा अगर बाइनरी से फॉरेक्स में शिफ्ट होता है, वो 100% बाइनरी को छोड़ देता है, ठीक है। मैं भी छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करूंगा अपना साथ में, मतलब बाइनरी को एकदम लोएस्ट इनकम सोर्स है, फिर ऐसा बोल सकते हो, बस उसको कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है फॉरेक्स के सामने, ठीक है। बाइनरी पूरी तरह से गैम्बलिंग टाइप प्लेटफॉर्म है, आपको उसमें बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करना है, बट आप फॉरेक्स में ट्राई कर सकते हो।
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो। इतना समझाने के बाद, इतना डिटेल से समझाने के बाद भी अगर आपके पास अभी भी डाउट है कि फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई आप बेवकूफ हो। स्टार्ट करो, दोनों गाड़ी लेकर चलो, अपना फॉरेक्स का भी लेकर चलो एंड बाइनरी का भी लेकर चलो। बाइनरी में कम पैसे डालो, $100 डिपॉजिट करो एंड $100 को आप धीरे धीरे 2-3 महीने में $1000 कर लो। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और उसके बाद आप अपने फॉरेक्स में $100 का अकाउंट बाय कर लो, या फिर $20 का, $50 का, जो भी आपको अकाउंट मिलता है आप बाय करो एंड उसको आप ग्रो करके दिखाओ। मैं इस वीडियो में अकाउंट बाय करके आपको दिखा देता, लेकिन मैंने बताया वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई। 30 मिनट की वीडियो इतना एनफ है। एक ही दिन में सारा ज्ञान ले लोगे तो भाई कहाँ जाएगा, आपका सर फट जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था फंडिंग अकाउंट क्या है, एंड दूसरे वीडियो के अंदर मैंने फंडिंग अकाउंट का फुल डिटेल समझाया है, क्या अकाउंट होता है, कैसे अकाउंट होता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि फंडिंग अकाउंट हम कैसे बाय करेंगे, एंड चौथी वीडियो में मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, थर्ड वीडियो में मैं आपको अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस अकाउंट को कैसे बाय करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना हमारी मेहनत के लिए आपको ये कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा एप्रिसिएशन जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी बाइनरी के दोस्त हैं आपको उनको भी शेयर करो, ताकि उनको समझ में आए भाई फॉरेक्स हमें क्यों करना चाहिए, फंडिंग अकाउंट हमें क्यों बाय करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एक बार अगर आपने सिर्फ एक बार अकाउंट बाय कर लिया ना, एक विड्रॉल, आपने कोटेक्स में कितना विड्रॉल लिया होगा, कितना अकाउंट जीरो किया, एक विड्रॉल आपकी लाइफ बदल सकती है। एक विड्रॉल आपका पूरा बाइनरी का लॉस कवर कर सकता है। आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख डुबाए होंगे, लेकिन एक फॉरेक्स अकाउंट, एक फंडिंग अकाउंट आपका पूरा लाइफ टाइम का लॉस कवर करवा देगा प्रोटेक्ट ट्रेडिंग का। समझ रहे हो? ओके, जाते जाते मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी अभी भी सिग्नल फॉलो करना चाहते हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं आपको अपने कोटेक्स का सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। कल यहाँ पे 26 जनवरी के दिन मैंने आपको 100 सिग्नल प्रोवाइड किए थे, 100 सिग्नल दिए थे, लगभग सारे विन थे। 3 ट्रेड हमारे लॉस थे, 100 रिकवरी मार्टिंगल के हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड और प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो आप हमारा कोटेक्स का VIP भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक नया अकाउंट ओपन करो और आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे VIP में जुड़ सकते हो। प्रोसेस मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो।